अस्सलाम वालेकुम। गुलिस्तान न्यूज़ में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। शाम के ठीक 6 बज चुके हैं और मैं इदरीस फलाही हाजिर हूं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। खबरों की ओर चलेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बैनुल अक़वामी सतह की, जहां पर इसराइल और ईरान के बीच में जंग जारी है। आपको बता दें कि मशरिकी वस्ता में हालात पुरतनाव मुसलसल हैं। आज दूसरा दिन है और ईरान इसराइल तनाव का ये दूसरा दिन भी तनाव और शिद्दत पसंदी का शिकार रहा। दोनों फरीक़ैन ने भारी असलहा का इस्तेमाल किया है। इसराइल ने मजीद हवाई अड्डे बंद भी कर दिए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ईरान और इसराइल के बीच में जो तनाज़ा है वो लगातार दूसरे दिन में भी जोर पकड़ता जा रहा है और दोनों फरीक़ैन ने भारी असलहा का इस्तेमाल भी किया है। ये कुछ सीधी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हवाई अड्डा इसराइल का है। खास करके ईरान की जानिब से जब यहाँ से जवाबी कार्रवाई की गई, रिटेलिएट किया गया, तो उसके बाद ईरान और इसराइल के बीच में तनाज़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है। वहीं पर अगर बात करें तो अमेरिका भी इसराइल के साथ खड़ा हो गया है और साथ ही अब जो इसराइल है उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर ये जो उनके एयर बेसेस हैं, एयरपोर्ट्स हैं, मजीद को बंद कर दिया गया है। आपको बताएं कि इस झड़प के बीच इसराइल ने यह दावा किया है कि ईरानी फौजी अहदाफ पर हालिया फजाई हमला वर्षों की इंटेलिजेंस मनसूबाबंदी का खात्मा था, जिसमें ईरानी हुदूद में ड्रोन की स्मगलिंग और दारुल हुकूमत तेहरान के करीब एक खुफिया ऑपरेशनल अड्डे का क़याम शामिल था। एक सरकारी तर्जुमान ने यह बताया है कि और तस्दीक भी की है कि इसराइल का मरकजी बैनुल अक़वामी गेटवे बैन गोरेन हवाई अड्डा अगले और ये सब कुछ तस्दीक की है। आपको बता दें कि अब जो तस्दीक हुई है वो ये है कि गोरेन हवाई अड्डा अगले नोटिस तक बंद कर दिया गया है। इस अचानक बंदिश से आने वाली और जाने वाली तमाम परवाजें मुअत्तल हो गई हैं, जिससे मुल्क के अंदर और बाहर मुसाफिरों के लिए बड़े पैमाने पर खलल पड़ा है। हुकाम ने इस फैसले की वजह सरकारी तौर पर नहीं बताई है, लेकिन ज़राए ये बता रहे हैं कि इलाकाई सलामती के खदशात और जारी फौजी सरगर्मियाँ इस बंदिश का सबब बन सकती हैं। हवाई अड्डे पर मुसाफिरों ने अफरा तफरी और उलझन की इतला दी, क्योंकि फ्लाइट बोर्ड्स ने पेशगी इंतबा के बगैर कैंसल करना शुरू कर दिया था। ये बंदिश खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के दरियाद आई है। कई एयरलाइंस ने पहले ही हालिया हफ्तों में बढ़ते हुए सिक्योरिटी अलर्ट्स की वजह से इसराइल जाने वाली परवाजें मनसूख कर दी थी और अब फिर से मजीद ये जो हवाई अड्डे हैं इनको बंद कर दिया गया है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें ईरान की, तो ईरान में आज ईद गदीर मनाया गया, जहां पर ईद गदीर में बड़े बड़े इज्तिमा भी मुनाकद किए गए हैं। नाज़रीन, वहीं पर बात करेंगे आज जम्मू कश्मीर के हवाले से, जहां पर अमरनाथ की यात्रा भी अब शुरू होने वाली है। लेकिन इससे पहले ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ननवन बेस कैंप पे अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का एलजी मनोज सिन्हा ने जायजा लिया है। लेकिन बात वहीं पर सयाहत की करें तो जम्मू कश्मीर की सयाहत के लिए एक राहत बड़ा कदम और बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सयाहती मकामात में के कई मकामात को आज एलजी मनोज सिन्हा के ऐलान के बाद खोल दिया गया है। आपको बता दें कि बेताब वैली, वेरीनाग, कोकरनाग और चंद पार्कों को खोलने का ऐलान किया गया है। वहीं पर जम्मू की सयाहत को भी खोले जाने के हवाले से एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से वाज़ेह ऐलान किया गया है। ये बड़ी खबर खास तौर से अमरनाथ यात्रा के हवाले से, जहां पर आज एक रिव्यू मीटिंग ली गई, लेकिन वहीं उसके बाद एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से एक बयान भी जारी किया गया, जिसमें सयाहत के हवाले से, सयाहत को खोले जाने के हवाले से उन्होंने बात की है। सयाहत को बहाल करने और पाबंदियों को कम करने मकसद से एक अहम पेशरफ्त में जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने कई अहम सयाहती मकामात को दोबारा खोल दिया है, जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत सख्त हिफाजती कार्रवाइयों के नतीजे में बंद कर दिए गए थे। इस फैसले का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया है। दोबारा खोले गए मकामात की फहरिस्त में वादी बेताब, वेरीनाग, कोकरनाग, अच्छा बल पाक, बादामवाड़ी श्रीनगर,
नैंगन पार्क, श्रीनगर, हजरत बल के करीब तकदीर पार्क और जम्मू खिते के कई पब्लिक पार्क शामिल हैं। इन मकामात को सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया था, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुकम्मल जायजों के बाद ये नतीजा अखज़ किया गया है कि सूरत हाल अब इतनी बेहतर हो गई है कि अवामी नकलो हरकत को महफूज तरीके से इजाज़त दी जा सकती है। और इसी बीच अब एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से इस पर बाकायदा ऐलान भी किया गया है। क्या कुछ एलजी मनोज सिन्हा ने कहा, आपको सुनाते हैं। यात्रा की दृष्टि से जो रजिस्ट्रेशन है वो बड़ी संख्या में हुआ है। आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 3-4 वर्षों में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी सुविधाओं की दृष्टि से काफ़ी बढ़ोतरी की गई है। चाहे वो ग्रिड पावर की कनेक्टिविटी हो, टेलीकॉम कनेक्टिविटी हो, जो मार्ग बहुत सकरा 4 और 5 फीट चौड़ा हुआ करता था वो 12 फीट हो गया है। यात्रियों को रुकने की क्षमता भी बढ़ाई गई है और मुझे लगता है कि क्वालिटी भी बढ़ाई गई है। नुनवान बेस कैंप को आज हम लोगों ने विजिट किया। मोटे तौर पर तैयारियां अच्छी चल रही हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, सीएपीएफ के लोगों ने सुरक्षा की दृष्टि से भी चाक चौबंद इंतजाम किया है। लेकिन मुझे लगता है कि स्थानीय लोगों ने सदैव इस यात्रा को अपना सहयोग दिया है। तो मैं कश्मीर के लोगों से विशेष रूप से चाहूँगा कि इस यात्रा में आप सब आगे बढ़ करके, आपकी यात्रा है, आपकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और यहीं से मुझे लगता है कि टूरिज़्म का फिर से रिवाइवल शुरू होगा। इस दृष्टि से सबको सहयोग करने की आवश्यकता है। सुरक्षा की दृष्टि से 22 अप्रैल के बाद कुछ स्थान पर्यटन के सिक्योरिटी रीजन से बंद किए गए थे। डिविजनल कमिश्नर जम्मू और आईजी जम्मू तथा डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और डिविजनल कमिश्नर आईजी कश्मीर ने मिल करके सभी जिलों से रिपोर्ट लेकर के फेज वाइज फैसला किया है कि कुछ कुछ स्थान हम खोलते जाएंगे। तो आज जिन स्थानों को चिन्हित करके नाज़रीन वहीं पर बात करें तो एमएलए कुलगाम अल्ताफ हुसैन ने भी यात्रियों को जम्मू कश्मीर आने की दावत दी और कहा कि जम्मू कश्मीर की मुंतखब हुकूमत यात्रियों के तमाम तर इंतजामात और उनके तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल जिम्मेदारी लेती है। साथ ही सयाहत के खोले जाने पर उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा के साथ की गई मीटिंग को भी काफ़ी सराहनीय करार दिया है। आज ऑनरेबल एलजी साहब के साथ और हमने कई चीज़ों का डिस्कस किया यात्रा को लेके और मैंने कई जैसे हमारे डेस्टिनेशंस हैं पहलगाम में जो सारे बंद है तो बाकी जगह भी चाहे कुकरनाग है, अच्छाबल है, जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन बंद है। बहुत ही अच्छा डिस्कशन रहा और आईजी साहब भी थे। उम्मीद है इंशाल्लाह रहमान आज ही ऑनरेबल एलजी साहब 7 जगहों को अनाउंस कर रहे हैं और कल जम्मू में 8 और विद द पैसेज ऑफ टाइम धीरे धीरे सिक्योरिटी को रिव्यू करके धीरे धीरे सारे डेस्टिनेशन खुल जाएंगे। और इट वॉज ए पॉजिटिव, ये खुश खबरी है जम्मू कश्मीर के लिए है, लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। और जम्मू कश्मीर के लोगों को अदबन हम गुजारिश करते हैं सारे ऑनरेबल एमएलएज कि यात्रा को सफल बनाना हमारा अवलीन फ़र्ज़ है। वो मेहमान आएंगे जैसे हमारी परंपरा रही है ये पिछले कई 100 सालों से, जो अमरनाथ के दर्शन करने आते हैं, भोलेनाथ जी के दर्शन करने आते हैं। हम पूरे हिंदुस्तान के अपने आवाम को कहते हैं कि आप आइए, यात्रा करिए, हम आपके साथ हैं। कश्मीरी जम्मू कश्मीर के लोग आपके साथ हैं, आपकी सिक्योरिटी आपके साथ है। जम्मू कश्मीर के लोग, डरने की कोई बात नहीं। और हमारी उमर साहब की सरकार है पूरी, उसके साथ साथ हम वेलकम के लिए हम इंशाल्लाह खड़े हैं। जो ही पहला जुट यात्रा का आएगा और सारे ऑनरेबल एमएलएज जितने भी इसके साथ रिलेटेड है वो सारे वेलकम करेंगे, खड़े रहेंगे उनको वेलकम करने के लिए ऑन 3 जुलाई इंशाल्लाह। नाज़रीन आगे बढ़ जाएंगे, वहीं पर बात करेंगे एलजी मनोज सिन्हा ने एक और तारीखी फैसला लिया है। जहां पर बात करें तो एलजी मनोज सिन्हा ने जहां पहलगाम का दौरा किया, वहीं पर शहीद आदिल हुसैन के घर का भी उन्होंने आज दौरा किया है। आदिल की बेवा को महकमा फिशरीज में मुस्तकिल नौकरी का तकर्री नामा भी सौंप दिया है, यानी अपॉइंटमेंट लेटर भी आज शहीद आदिल की बेवा को सौंप दिया गया है।
आदिल 22 अप्रैल को पहलगाम हमले में शहीद हुए थे और उसके बाद एलजी मनोज सिन्हा ने भी दाखिला वजीर अमित शाह के साथ 23 अप्रैल को बाइसरन और खास करके आदिल के घर का दौरा किया था और साथ में उन्होंने कहा कि अब जो उनकी बेवा है उनकी और खासकर उनके जितने भी लवाहिकीन हैं सरकारी तौर पर उनकी मुकम्मल मुआवनत की जाएगी। आपको बताएं पहलगाम बाइसरन में 22 अप्रैल का वो दिन जब उस दहशतगर्दाना हमले में अपनी जान गंवाने वाले शहीद आदिल हुसैन के घर आज जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने दौरा किया, जहां उन्होंने आदिल की बेवा को महकमे फिशरीज में मुस्तकिल नौकरी का तकर्रीनामा सौंपा। साथ ही आदिल के लवाहिकीन को सरकार की जानिब से मुकम्मल इमदाद का भी यकीन दिलाया है। एलजी मनोज सिन्हा ने इस मौके पर क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। आदिल जी के परिवार में आना है, उनको जो फाइनेंशियल असिस्टेंस था वो एमएचए की ओर से जम्मू कश्मीर शासन की ओर से दे दिया गया था। देश भर की अनेक राज्य सरकारों ने इस परिवार ने जो इस आदिल जो बहादुरी दिखाई उसकी सहायता की है। आज उनकी पत्नी को अस्थायी नौकरी परमानेंट जॉब जो है यहीं अनंतनाग में फिशरीज डिपार्टमेंट में दिया गया है। मैं समझता हूँ कि एक इनके लिए प्रशासन का ग्रेटिट्यूड है जो उनको दिया गया है। आगे इनके पिताजी से, इनके परिवार से और इस गांव के लोगों से बात हुई है। वो लोग कुछ चाहते हैं कि रोजगार के और साधन इस पूरे इलाके में बढ़ाए जाए, तो आगे ध्यान। तो नजरीन, जहां पर एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से ये तकर्री लेटर सौंपा गया है, वहीं पर अगर बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक की जानिब से भी एक्स पर एक पोस्ट किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम एलजी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने नौकरी का ऑर्डर दिया जो कि फिशरीज डिपार्टमेंट की तरफ से पहले ही तैयार किया गया था और वो महकमा काबीना वजीर जावेद डार की ज़ेर क़यादत है और जो मुंतखब हुकूमत के तहत भी है। ये मुंतखब हुकूमत की तरफ से दिखाई गई पुख्तगी और जिम्मेदारी की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि हमने अना को आड़े नहीं आने दिया, बल्कि आदिल के खानदान के साथ उनके गम के लम्हात में अपनी वाबस्तगी पर कायम रहे। जैसा कि इससे कबल मुंतखब हुकूमत ने पुंछ में भी इसी तरह की नौकरियों के ऑर्डर तैयार किए थे, जिन्हें बाद में वजीर दाखिला ने वजीर आला के ज़ाती दौरा करने के बाद तकसीम कर दिया और खानदानों को सियासी तौर पर दुख पहुंचाने के लिए फौरी तौर पर उन मुलाजमतों को अमली जामा पहनाने की राह हमवार की। हमदर्दी और गवर्नेंस को इसके लफ्ज़ का एहतराम करना चाहिए। ये इस तरीके से तनवीर सादिक की जानिब से बयान दिया गया है। ख़ास तौर पर अगर बात करें तो अब जहां पे जम्मू कश्मीर के अंदर ड्यूअल इख्तियारात की बात आती है, वहीं पर यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये देखने को मिल रहा है, जहां पर एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से ये ऑर्डर सौंप दिया गया, वहीं पर हुकूमत की जानिब से और ख़ास करके तर्जुमान आला नेशनल कॉन्फ्रेंस तनवीर सादिक की जानिब से खुलकर ये बयान सामने आ गया है कि ये जो लेटर आज एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से दिया गया है, ये दरअसल जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से और ख़ास करके महकमे फिशरीज़ की जानिब से उनको सौंपने के हवाले से उन्होंने इत्तला दी है। के बाद आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आगे बढ़ जाएंगे, वहीं पर बात करेंगे जिला पुंछ की, जहां पर पुंछ के शहर बहर मौला, पुरानी पुंछ और बेतार पुल के आसपास के इलाकों में जगह जगह उगने वाली भंग की काश्त के खिलाफ पुंछ में रेवेन्यू महकमा, पुलिस और म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से एक मुश्तरका मुहिम चलाई गई। इस दौरान बड़ी मिकदार में भंग को तलफ किया गया। अवाम से भी अपील की गई है कि वो अपने इर्द गिर्द उगने वाली भंग की झाड़ियों को खुद भी ख़त्म करें। इस दौरान कई कनाल अराजी पर, सड़क किनारे, पुल के आसपास और महलों में उगने वाली जंगली भंग को मुकम्मल तौर पर तलफ कर दिया गया है। ड्राइव जो पार्ट था, लार्जर पार्ट ऑफ द हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है कि ड्रग फ्री स्टेट बनानी है। उसी के चलते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ऑन द डायरेक्शन ऑफ दी डिप्टी कमिश्नर आज जो रेवेन्यू टीम हमारी किसी लेवली की थी, उसने जो एरेडिकेशन ऑफ कैनबिस अलॉन्ग विद द पुलिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुंछ पुलिस स्टेशन पुंछ अलॉन्ग विद टीम ए जॉइंट कोऑर्डिनेटेड ड्राइव अगेंस्ट एरेडिकेशन ऑफ कैनबिस
वाज टेकन प्लेस, और उसमें हमने एक लार्ज चंक जो हमारे पास स्टेट लैंड में, बैरन लैंड में पड़ा हुआ था, ये कैनबिस का, भांग का, और खासकर ये जो हमारे यूथ है कोई इसमें इन्वॉल्व ना हो जाए, तो हमने इसको इरेडिकेट किया है। इसमें हमारा यही रहेगा कि जहाँ जहाँ भी अगर लोग किसी के फील्ड में अगर एग्रीकल्चर लैंड में या किसी की अपनी प्राइवेट लैंड में होगी, तो हम उन लोगों से भी ये अपील करेंगे, खासकर शहर में कोई प्लाट जो होता है वो वैकेंट प्लाट पर कभी कभार उग जाती है, तो उसको जैसे आप पार्थेनियम को जो है ख़त्म करते हुए एज अ वीड समझ कर, तो इसको भी एज अ वीड समझ कर इसको बिल्कुल भी इरेडिकेट कर दें, ताकि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से हम एक ड्रग फ्री सोसाइटी बना सकें। नजर आगे बढ़ जाएंगे, वहीं पर बात करेंगे जिला पुंछ की ही, जहां पर चीफ मेडिकल ऑफिस के ऑफिस में आज ब्लड डोनेशन आगाही दिन के सिलसिले में एक खुसूसी तकरीब मुनाकिद की गई है। इस मौका पर डॉक्टरों, तिबी अमले और मकामी अवाम की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब का मकसद अवामुन्नास में खून का अतिया करने की अहमियत को उजागर करना था। CMO पुंछ डॉक्टर परवेज खान ने इस मौका पर कहा, हर वो शख्स जो सेहतमंद है उसे चाहिए कि वो ज़रूरतमंद मरीजों के लिए खून का अतिया पेश करे। खून देना ना सिर्फ एक इंसानी फरीज़ा है, बल्कि ये एक ज़िंदगी बचाने वाला अमल है। उन्होंने कहा कि खून अतिया करने से किसी भी किस्म का नुकसान नहीं होता है, बल्कि ये सेहत के लिए भी मुफीद साबित होता है। क्या कुछ कहा आपको सुना? देखिए, आज जो है ब्लड डोनर्स डे है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं पब्लिक से यही अपील करूंगा कि रक्तदान, खून का अतिया, ब्लड डोनेशन करना किसी की ज़िंदगी बचाना है। जैसे आप देखते हैं कि आए दिन रोड एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, और जब भी कोई रोड एक्सीडेंट होता है तो ये एक वाज़ेह चीज़ है कि उसके साथ कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं होता है। कोई भी गाड़ी है, कोई मोटरसाइकिल एक्सीडेंट होता है तो कोई दूसरा ही पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाता है, तो उस वक्त अगर खून की ज़रूरत होती है तो उसका कोई भी रिश्तेदार वहाँ नहीं होता है, तो किसी कोई भी जो कीमती जान है वो बचाने के लिए हमें उस वक्त उसको ब्लड देने की ज़रूरत होती है। तो अगर कहीं ब्लड डोनेट हुआ हो, हमारे पास ब्लड बैंक में होगा, तो हम किसी की कीमती ज़िंदगी बचा सकते हैं। नजर आगे बढ़ जाएंगे, वहीं पर बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गांधरबल का वो मामला जो एक वीडियो वायरल हुआ था। वहां की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर निगहत ने उस वायरल वीडियो से मुतल्लिक़ इल्ज़ामात का जवाब दिया है, जिसमें एक हवाला खातून को सौरा में रुकावट पैदा करने के मामले के दौरान रेफर किया गया था। वायरल वीडियो में अस्पताल के निपटने के बारे में सवाल भी उठाए गए, जिसमें यह दावा किया गया था कि रात को गायनोकोलॉजिस्ट दस्तयाब नहीं थी, जिनको मुनासिब तिबी के बगैर रेफर किया गया था। वीडियो का जवाब देते हुए डॉक्टर निगहत ने कहा कि हम आमतौर पर सर्जरी से पहले आज़माइश करते हैं। इस मामले में मरीज को देर से शाम में रुकावट पैदा होने वाली मशक्कत तशख़ीस होती है और तशख़ीस हुई, और चूंकि हमारे पास को माहिर अमराज दस्तयाब नहीं है, इसलिए उसे रेफर किया गया था। वीडियो ऑनलाइन मकबूल होने के फौरन बाद डॉक्टर ने एक वजह जारी करते हुए कहा था कि उनके पहले के रिमार्क्स गलत थे। ऐसा इंसिडेंट हुआ है, पेशेंट्स बेचारे जब रेफर होता है तो एजिटेट हो जाते हैं, बट इसमें ऐसे जो डॉक्टर टेस्ट थी वहाँ लेबर, उसका कोई इसमें कसूर है नहीं। ये प्राइमरी थी, प्राइमरी को टाइम लगता है, मतलब उसके जब हम ट्रायल ऑफ लेबर 2 से 3 दिन भी खास किया, और डायरेक्टली हम रेफर नहीं करते हैं पेशेंट्स में। पहले हम ट्रायल देते हैं, उसमें लगा कि नहीं इसका नहीं हो रहा है, फिर हम मजबूर होकर रेफर करते हैं। अदरवाइज रेफर सपोज टू रेफर द पेशेंट्स। बट द क्वेश्चन इज, शाम का टाइम होता है, पेशेंट्स लेट होते हैं, अगर ये दिन में होता तो शायद हो, बस करके हमको फिर उसको ट्रायल नहीं रेफर करना, वो एज पर रूल नहीं। हमारे से एक इशू इस वक्त होता है, ये ना हो जाता है इंसिडेंट, अगर हमें रात में भी अपॉलजिस्ट होगी। बेसिकली जो है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर करके ये इन्होंने नोज किया। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है कि नॉर्मली तब तक सब ठीक लगता है, हो रहा है, बट अचानक टेस्ट हो जा रहा है हेड, तब तक इन्होंने ट्रियोटमी दी होती है, ये सकता है। तो फिर इससे पहले कि पेट को ये टिका रहे और मदर टिका रहे, दैट इज बेस्ट थिंग दैट कैन डू। एक्चुअली भी उन्होंने दिया वो आप देखेंगे उन्होंने क्या है, सी टू इट उन्होंने क्या किया है। बट नॉर्मली जो है उसके पास कार्ड उस हॉस्पिटल का, वो दे कैन नॉट रिफ्यूज देम,
वो आराम से उसको ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं था. एंड वी हैड एनक्वायर्ड, हमने पता किया वहाँ पेशेंट का क्या है इस वक्त. डिलीवर्ड आराम से, अच्छे, बेबी भी ठीक है और मदर भी ठीक है. ऐसा होता है, अगर मुझे गिराएंगे कितनी बार मैं उस चीज़ को देख सकता. नजर आगे बढ़ेंगे हिल ग्रैंड स्कूल हंदवाड़ा की जानिब, यहाँ से आज एक अजीम शान क्रॉस कंट्री रेस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ ग्रुप के 200 से ज्यादा तलबा ने शिरकत की. रेस इस बाईपास रोड हंदवाड़ा शुरू हुई और लड़कियों के लिए मुख्तलिफ इख्तिताम पर इख्तिताम पजीर हुई. गर्ल्स कैटेगरी गवर्नमेंट कॉलेज हंदवाड़ा में इख्तिताम पजीर हुई, जब बॉयज टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर वाड़ा में इख्तिताम पजीर हुई. तकरीब का बरानी और सिक्योरिटी कहा गया था, जिसमें पुलिस और महकमा सेहत के एहलकारों ने तमाम रास्ते यकीनी बनाने के लिए पुलिस और महकमा सेहत के एहलकारों को तैनात किया था. बेहतरीन कारकर्दगी मुजाहिरा करने वाले तलबा को उनकी उम्दा कारकर्दगी, बर्दाश्त और खेल कूद को तस्लीम करते हुए मेडल्स और नगद इनामात से नवाजा गया. इस मौका पर मेहमान खुसूसी मोहम्मद इकबाल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्लानिंग ऑफिसर कुपवाड़ा, जिन्होंने तलबा को नज़्म ज़ब्त, लगन और विजन के साथ अपना जारी रखने की तरगीब दी. स्कूल चेयरमैन भी इस मौके पर मौजूद थे और उन्होंने जिस्मानी तंदुरुस्ती और गैर ताबी तरक्की को फरोग देने में स्कूल की कोशिश को सराहा. I am Asba, a 10th grade student from Hillgreen School. Today I'm not running, but I'm here to run alongside my friends with my words, my spirit and my cheers. Every runner out there carried not just their own strength but also the energy of all of us cheering from the sideline. Our words became the wind at their backs, the extra push when and smile when the finish line felt far. Well, here at HGS we believe that every victory is a team victory. So now I take this moment to sincerely thank our dedicated teachers, coaches, sports persons and especially the entire Hillgrange management who worked tirelessly to make this event possible. Race was for free polythene and go green. Actually, we run for green and hazards. This is an excited moment. I was really full of thrill. This was amazing. These must take place in our life because they guide us. They just show us the right path and they keep our health fit and fine. Our coach who were on these days make us believe ourselves. This was indeed challenging and this made us believe ourselves and many other things we learned from it. मेरा नाम जितेश है और जो हिलग्रेंज सेकेंडरी स्कूल से जो ये रेस हुई है मींस सीसी रेस, ये हमारी हेल्थ के लिए होता है और अचीवमेंट्स के लिए. मान लो हमारी हेल्थ मतलब इससे ठीक रहती है और हम अलग अलग चीज़ों को अचीव कर सकते हैं. ड्रग्स एंड जो ये प्लास्टिक फेंकते हैं लोग, तो ये बहुत गंदी चीज़ होती है. इससे जो हमारा माहौल है वो ख़राब हो जाता है. अगर हम मतलब इनको छोड़ के अच्छी चीज़ों में करेंगे तो उससे हमारा माहौल साफ़ रहेगा और हम भी सुरक्षित रहेंगे. मुझे बहुत खुशी महसूस हुई क्यों और भी लोगों को करना चाहिए इसमें participate CC run. In fact, I have participated in the run. I am thrilled and excited to be part. Cross country racing. This is our routine. This is our routine activity every year. So this is part of our education. This is part of our education. Because we at Hillgrange School Hindwara, we assure and we ensure we are committed for the physical development, for ensuring the emotional development, spiritual development, and essence health. स्पोर्ट्स ज़िंदगी के लिए एक अहम शोबा है. ये सारा का सारा इसी के ज़रिए आता है. जब सेहत है तब सब कुछ है. ये हकीकत है कि सुबह जो क्रॉस कंट्री यहाँ पे स्टार्ट हुई तो हम तो यही बात कहेंगे कि तुलाब को एक ऐसी प्रोसेस में डाला गया जिनसे इनकी जिस्मानी नशोनुमा. तो चलिए नाज़रीन, यहीं पर खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ. अपने को इजाज़त दीजिए. इंशाअल्लाह फिर 8 बजे मुलाकात हो. तब यूं ही देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़. अल्लाह.